नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं BSB 12 एग्ज़ाम हिस्ट्री मॉडल VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 12 के इतिहास विषय से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से हम आज का वीडियो जो इतिहास से लिया गया है, जो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पर हमारा 6ठा नंबर चैप्टर से लिया गया महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे पहले पाँच प्रश्न चैप्टर तक का वीडियो अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। भक्ति, सूफी परंपरा, धार्मिक विश्वास में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके आंसर सफलता ग्रुप के सौजन्य से इंटरमीडिएट इतिहास चैप्टर नंबर 6 5 चैप्टर का वीडियो पहले ही अपलोड है, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य में आते जाते भारतीय उपमहाद्वीप का प्रवेश जिन धार्मिक इमारतों वे चिन्हित हो गए थे वो 3 इमारत थी: सपूत विहार और मंदिर, चर्च मस्जिद और गुरुद्वारे, सपूत चैत्य तथा दरगाह। और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्तूप, विहार और मंदिर। दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है कि तमिल क्षेत्र से सर्वाधिक मणिक्कचक्कार के 2 विशेषता थी। ऑप्शन ए कास्क मूर्तिकार, शैव अनुयायी भक्ति गीत गायक, बी शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गत के रचनाकार, सी तमिल भक्ति गाना तथा नृत्याकार। और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों में प्रथम ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है देखने को सही मिलेगा, शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्तिगत के रचनाकार, जो तमिल क्षेत्र में सर्वाधिक मणिचक्र के 2 विशेषता थी। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 7वीं शताब्दी के भारतीय धार्मिक विश्वास की सबसे प्रभावी विशेषता थी। ऑप्शन ए परंपराओं की उपेक्षा करते रहना, बी साहित्य और मूर्तिकला दोनों में कई देवी देवता का ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना, सी हिंदुओं द्वारा अन्य धर्मावलंबियों की निंदा करते रहना। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर आपको तीसरा का ऑप्शन नंबर बी साहित्य और मूर्तिकला दोनों में कई देवी देवताओं का ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए को देखिए विष्णु एवं शिव का अवतार, बी को देखिए संपूर्ण विश्व का स्वामी, सी सभी का हितैषी। और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 का बी हो जाएगा, संपूर्ण विश्व का स्वामी जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। 5वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5वां नंबर प्रश्न कहता है मानीची थी। ऑप्शन ए बौद्ध देवी, जैन देवी, हिंदू देवी। और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा 5 का ऑप्शन नंबर ए बौद्ध देवी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानीची जो थी बौद्ध देवी थी। 6ठा नंबर प्रश्न जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौंड हो गए थे वो थे वरुण, वायु तथा इंद्र। गोंडा हो गए थे वो थे वरुण, वायु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, उषा, सूर्य तथा आदिति। और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नि, इंद्र तथा सोम 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3
देवता पूरी तरह गोंडा हो गए थे वो थे अग्नि, इंद्र तथा सोम। चलिए 7 नंबर प्रश्न जानते हैं। धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा के जो जिन 2 प्रमुख वर्गों में बांटते हैं, सगुण और निर्गुण, आस्तिक एवं नास्तिक, अवतार तथा यज्ञ वेदवाद, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सगुण और निर्गुण। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न कहता है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारो और नायरो के नेतृत्व में जब उदय हुआ उस समय शताब्दी थी। ऑप्शन ए लगभग 9वीं शताब्दी, बी लगभग 6वीं शताब्दी, सी लगभग 10वीं शताब्दी, और ऑप्शन नंबर डी लगभग 13वीं शताब्दी। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लगभग 9वीं शताब्दी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 9वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 9वां नंबर प्रश्न कहता है कि जाति के प्रति अलवार और नयानार संतों का दृष्टिकोण प्रगतिशील था, क्योंकि उन्होंने इसके विरोध में आवाज़ उठाई, समर्थन में आवाज़ उठाई, रूढ़िवादी दृष्टि जारी रखने के समर्थन किया, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी गलत है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विरोध में आवाज़ उठाई। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। नलपीरा दीप्त प्रबंधन का वर्णन किया जाता है संगम साहित्य के रूप में, तमिल वेद के रूप में, संस्कृत वेद के रूप में, और ऑप्शन नंबर डी मलयालम साहित्य कृति के रूप में। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है देखने को मिलेगा, तमिल वेद के रूप में हमारा सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न कहता है, अंजल का सही परिचय है। ऑप्शन ए वह अलवार स्त्री थी, बी वह नयनार स्त्री थी, वह अलवार पुरुष था, और ऑप्शन नंबर डी वह नयनार पुरुष था। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वह अलवार स्त्री थी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचना का संकलन किया गया था उनकी संख्या थी। ऑप्शन ए को देखिए 12, बी को देखिए 5, सी को देखिए 18, और ऑप्शन नंबर डी को देखिए 36। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है, दक्कन में चोल शक्तिशाली बन रहे 2री से 8वीं शताब्दी तक, 9वीं से 13वीं शताब्दी, 15वीं से 17वीं शताब्दी, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई ठीक नहीं है। चलिए तो सही आंसर जानते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 9वीं से 13वीं शताब्दी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि बासा बन्ना नए आंदोलन के चालक थे। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी शूद्र, और ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए वैश्य। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्राह्मण बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि 15 नंबर प्रश्न कहता है, कन्नड़ भाषा मुख्यतः जिस प्रांत में आज तक प्रयोग में लाई जाती वो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी
केरल बिल्कुल सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शैव संत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अलवार, बी नयनार, सी सूफी और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी नयनार जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है भक्ति आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वी भारत और ऑप्शन नंबर डी पश्चिम भारत। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिण भारत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न कहता है 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं भक्ति आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और ऑप्शन नंबर डी पश्चिम भारत में। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है देखने को बिल्कुल मिल जाएगा सही कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ था। चलिए बगैर देर के हुए 18 नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है भक्ति आंदोलन को कौन सा संत दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया था? आपको ये देखिए रामानुजाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी माधवाचार्य और ऑप्शन नंबर डी रामानंद। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रामानंद ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किस ग्रंथ को तमिल वेद की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए को देखिए तोदर डिपोडी, ऑप्शन बी तवरमा, ऑप्शन सी नल चिरादू व प्रबंधु और ऑप्शन नंबर डी आमुतु मालयलम। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा नल चीरा दी व प्रबंधु। तो 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। अलवार संत किस देवता या देवी की पूजा करते थे? शैव, वैष्णव, दुर्गा और ऑप्शन नंबर डी सूर्य के। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा वैष्णव। अगला प्रश्न जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है 21 नंबर प्रश्न को देख लीजिए नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई? 42, 55, 63 और ऑप्शन नंबर डी 73। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 63 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 22 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस अलवार की स्त्री संत को दक्षिण की मीरा कहा जाता? कराईकल, पंपा, अंडाल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 22 का ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडाल जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी कहता है तवरम नामक संकलन किस शैव संत का है? ऑप्शन ए अप्पार संपपदर, बी बाचगर, सी पीपा और ऑप्शन नंबर डी सुंदर। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी 23 का ऑप्शन नंबर डी सुंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। सूफी परंपरा में खानकाह किसे कहते हैं? शिष्य को, गुरु को, सूफी साधक के शरण स्थल को और ऑप्शन नंबर डी पूजा स्थल को। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सूफी साधकों के शरण स्थल को खानकाह कहते हैं। चलिए 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूफीवाद में पीर गुरु अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था उसे कहते थे वली, मुरीद, समा और ऑप्शन नंबर डी आपको फना। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? फरुद्दीन गज ए शंकर, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती और ऑप्शन नंबर डी
ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो सही आंसर अजमेर में जिस सूफी संत का दरगाह है वो ऑप्शन नंबर डी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। गयाउद्दीन तुगलक का किस सूफी संत से संबंध खराब रहा? ऑप्शन ए को देखिए, बहाउद्दीन जकारिया, बी अब्दुल कादिर अल जिलानी, सी निजामुद्दीन औलिया और ऑप्शन नंबर डी शेख सलीम चिश्ती। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है देखने को मिलेगा। निजामुद्दीन औलिया से गयाउद्दीन तुगलक की संबंध खराब रहे थे। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ? किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया और ऑप्शन नंबर डी फारूक सिरहिंदी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न कहता है सूफी मत का फिरदौसी सिलसिला कहाँ सबसे अधिक प्रचलित हुआ? उड़ीसा, बंगाल, पंजाब या बिहार? तो सही आंसर यहाँ पर 29 का ऑप्शन नंबर डी यानी बिहार जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिहार। ऑप्शन नंबर 30 को देखिए, प्रश्न नंबर 30 को देखिए, माफ़ कीजिएगा। कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए तहरतारा, ऑप्शन बी गोदिलिया, ऑप्शन सी मगहर और ऑप्शन नंबर डी पटना। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मगहर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है भक्ति आंदोलन के उत्कर्ष के निम्न में से कौन कारण थे? जाति व्यवस्था के बंधन में शिथिलता, इस्लाम के साथ सहयोग से समाज में सहिष्णुता की भावना का विकास, विचार और कर्म दोनों स्तर पर समाज का उन्नयन और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर आपको 31 का ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 32 नंबर प्रश्न कहता है भगवान सिर्फ मनुष्य के गुणों को जानते हैं, जाति नहीं, पूछते परलोक में कोई जाति नहीं। यह वक्तव्य किसका है? कबीर का, चैतन्य का, गुरु नानक का और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु नानक का। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि अपने मत के प्रचार हेतु आम जनता की भाषा हिंदी का प्रयोग करने वाले पहला भक्ति संत कौन थे? कबीर, रहीम, रामानंद और ऑप्शन नंबर डी रसखान। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न तो सही आंसर यहाँ 33 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रामानंद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी कब्र कहाँ बनी? मगहर में, गोरखपुर में, वाराणसी में या अयोध्या में? तो सही आंसर यहाँ पर 35 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मगहर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है मेरे लिए अस्तित्व और नास्तिक एक समान है, मुझे किसी संप्रदाय, धर्म या पंथ से क्या ले देना देना? यह किसका कर्तव्य है? अमीर खुसरो का, शेख निजामुद्दीन औलिया का, बाबा फरीद का और ऑप्शन नंबर डी को देखिए, इनमें से किसी का नहीं। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी शेख निजामुद्दीन औलिया बिल्कुल सही आंसर। 37 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इंटरमीडिएट इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस समय आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से। तो इस क्रम में
देखते हैं आज का 37 नंबर प्रश्न। जो भगवान के सम्मुख अपने को नीचा समझता है उन्हें मिलती है, यह कथन किसका है? चैतन्य का, दादू का, कबीर का और ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए, रसखान का। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है देखने को बिल्कुल सही मिलेगा। प्रत्येक चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ। और इसमें हम लेके आए हैं आपके लिए सभी वर्गों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न, तो आप प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए और हो सके तो चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजिंग करिए, जिससे आपको पता चले कि आपका तैयारी कितना बढ़िया से हो रखा है। तो चलिए इसी क्रम में आज हम देख रहे हैं इंटरमीडिएट इतिहास चैप्टर के 6ठा नंबर चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। भक्ति एवं स्वीकृति मार्ग है जो निम्न में किस ओर अग्रसर करता है? परमानंद की प्राप्ति, मोक्ष, प्रकृति के साथ संयुक्ता और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो आपको सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। भक्ति एक स्वीकृति मार्ग है जो अग्रसर करता है, परमानंद की प्राप्ति होता है, मोक्ष होता है, प्रकृति के साथ संयुक्ता होता है और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 39 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 39 नंबर प्रश्न कहता है भक्ति आंदोलन का इतिहास निम्न में कब शुरू हुआ? कपिल से, नागार्जुन से, शंकराचार्य से और ऑप्शन नंबर डी रामानुज से। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है शंकराचार्य से बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है भक्ति आंदोलन के विकास तथा लोकप्रियता में महाराष्ट्र निम्न में से कौन से संत का महत्वपूर्ण योगदान था? ज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, नामदेव और ऑप्शन नंबर डी को देखिए उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर 40 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 41 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 41 नंबर प्रश्न कहता है भारत में सुहारवदी सिलसिला को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? निजामुद्दीन औलिया को, बाउद्दीन चाकारिया को, बुरहान को और ऑप्शन नंबर डी सलीम चिश्ती को। तो सही आंसर यहाँ पर आपको 41 का ऑप्शन नंबर बी बहाउद्दीन जकारिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है विश्व भ्रष्टादेतावाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुज, रामानंद, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। तो सही आंसर 42 का आपको ऑप्शन नंबर ए रामानुज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुआ और बाद में यह उत्तर भारत में फैला। उत्तर भारत में उसे फैलाने का श्रेय किसे है? रामानंद को, रैदास को, रामानुज को और ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक को। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है देखने को मिलेगा, रामानंद को। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में, वाराणसी में, अयोध्या में और ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर में। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्रयाग में जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते से हैं। हमारा 47 नंबर प्रश्न नयाबार किस धर्म से संबंधित थे? आजीवक, बौद्ध, शैव और ऑप्शन नंबर डी वैष्णव। तो सही आंसर यहाँ पर आपको 47 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शैव। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। तो दोस्तों ये था आपको क्लास 12 बीएसबी एग्ज़ाम हिस्ट्री मॉडल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको 12th हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर से लिया गया था और जो हमारा 6ठा नंबर ये चैप्टर था भक्ति, सूफी परंपरा, धार्मिक विश्वास में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके आंसर। इससे पहले का 5 वीडियो अपलोड हो रखा है, अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए।
तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।